अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज वीलॉग की हम जो इब्तिदा करते हैं वो हम शुरू करते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट जो है ग़ुलाम ईसा खान ने जब उसको बर्खास्त किया, तो उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो लंदन में गई। तो उन दिनों बरतानिया में जो थी वो वज़ीर आज़म उनकी वो थी आयरन लेडी मार्गरेट थैचर। तो बेनज़ीर एज़ ए ख़तून उनको जब मिली तो उन्होंने वो सारी रुदात सुनाई कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया और मैं किस तरह जो है हुकूमत से बाहर हुई। तो उस वक़्त बेनज़ीर साहिबा ने भी बाद में उसका तज़किरा भी किया और ये ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है कि उस वक़्त मार्गरेट थैचर ने बेनज़ीर मोहतरमा को एक मैसेज दिया कि अगर आप कामयाब होना चाहती हैं तो आप ये कोशिश करें कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ है इसके दरमियान जो है वो झगड़ा खड़ा हो जाए। तो बेनज़ीर भुट्टो ने वो उनकी वो एडवाइस ली और वो यहाँ पे आ गई। तो फिर उन दिनों उन्होंने जो है यहाँ पे वर्किंग शुरू की। तो इफ्तिखार गिलानी थे उन दिनों और ये एतजाज़ हसन और इफ्तिखार गिलानी की दोस्ती भी बहुत मशहूर थी और इफ्तिखार गिलानी जो है वो खासे एक्टिव थे। तो इफ्तिखार गिलानी ने जो है वो इब्तिदा इस तरह शुरू की कि उन्होंने बिस्मिल्लाह करके एक असेंबली में तकरीर कर दी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो तो इस लिए तैयार है कि ये जो 58(2)(b है ये ख़त्म कर दिया जाए और प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएँ और जो है वज़ीर आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये उन्होंने सारा किस्सा कहानी जो है वो उन्होंने ट्रैप कर लिया नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ साहब भी उनकी बातों में आ गए और वो वर्किंग शुरू हो गई। अब जैसे ही वर्किंग शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो है वो जो एस्टेब्लिशमेंट का कैंप था, जिसकी अपना ग़ुलाम ईसा खान जो था वो सरखेल थे, उनके वो प्रेसिडेंट भी थे। तो उन दिनों सेक्रेटरी थे जलाल हैदर ज़ैदी, वो भी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थे। फिर दूसरा जो थे फजलुर रहमान थे, उसके में ये रुवेदात खान साहब जो आजकल भी बाज़ औक़ात बुढ़ापे पे भी भड़के लगाते हैं, ये भी उसमें मौजूद थे। तो फिर इन्होंने ये जो है ना जैसे ही ये इफ्तिखार गिलानी की तकरीर आई तो इन्होंने फ़ौरन जो है वो इस चीज़ को अपने ग्रुप ने टेक अप किया। इसमें किरदार जो था एक अंग्रेज़ी अखबार उस वक़्त जो बहुत मशहूर अखबार था और उसका एडिटर इन चीफ जो था उसके बारे में मशहूर था कि वो जो है हुकूमत बनाता भी है और गिराता भी है। और जब पहली भी ये बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ आई थी तहरीक-ए-एतमाद तो उसको भी नाकाम बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो जो है उन्होंने भी उनको बताया ग़ुलाम ईसा खां को। तो ये जो है ना पहली जो इनके दिल में रिफ्ट आ गई ग़ुलाम ईसा खान साहब में। और फिर वहाँ से ये जो तल्लुकात हैं ये नवाज़ शरीफ के और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होने शुरू हुए और फिर एक वो वक़्त आ गया कि जब दोनों जो हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। ये फ़ार्मूला जो था ये अब इस दफ़ा जो है ये फिर इसको आज़माया गया है। पहले आप लोग दोस्तों बाब जो उनसे कोई बात छुपी नहीं हुई है कि ये अपना क्या नाम लेते हैं बाजवा साहब का जो एस्टेब्लिशमेंट को उस वक़्त कर रहे थे और कह रहे थे कि जी ये इन्होंने सेलेक्ट किया इमरान खान को। तो देखें किस खूबसूरती के साथ जो है वही वाला जो है प्लान जो बेनज़ीर भुट्टो ने इसके कहने पे मार्गरेट थैचर के कहने पे किया था वही जो है वो फिर उसका जो है रिप्ले हुआ है। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप देखें कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब के जो माबेन है कितना फ़ासला हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि इंसान जो है माज़ी से सीखता है। हमारे इमरान खान साहब की एक प्रॉब्लम है, वो माज़ी को नहीं देखते, वो कहते हैं कि जो मेरी नॉलेज है ना, बस वही वो है। अगर उन्होंने वो एपिसोड देखा होता, तो वो कभी भी जो है वो इस इंतहा पे ना पहुँच जाते कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस वक़्त जहाँ पे हम खड़े हैं, उसको आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मेरी नाक़स-राय में जो मैं अपना तज़किया कर रहा हूँ, उसमें अब मुझे नहीं लगता कि बेशक प्रेसिडेंट अलवी ने भी परसों कहा है, तस्दीक की है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, शायद कोई नतीजा निकल आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो है कोई भी ये नतीजा निकलेगा। ये बिल्कुल उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं, जिस वक़्त ग़ुलाम ईसा खां और वो अपना नवाज़ शरीफ पहुँचे थे। तो अब भी जो है वो यही सूरत-ए-हाल है। अब मज़ेदार बात ये है कि इमरान खान साहब ने का प्लान जो है ना, वो मुझे कहीं भी जो है ना,
वो एक उसमें जिसको कहते हैं ना तसलसल नज़र नहीं आता, कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं। तो ये लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च ये नहीं होता कि आप जगह जगह पे पड़ाव करें और जनाब वो अपना पिकनिक मनाएं। क्रिकेटर है, मुझे ऐसे लगा है कि जैसे टिकटें तो इन्होंने T20 की फ़रोख्त की थी कि जनाब T20 मैच होगा, आपको पता है वो फिर उसे देखने के लिए लोग जो है वो बहुत निकले। ये लॉन्ग मार्च भी बिल्कुल T20 की तर्ज पे था कि यहाँ से हम चलेंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वहाँ पे हिट्टे छिट्टे होंगी जी। लेकिन अब मुसीबत ये है कि इमरान खान साहब ने T20 छोड़, वनडे छोड़, अब ये जो है ये टेस्ट मैच खेलना शुरू हुए हैं। किस वक्त से ये निकले हुए हैं लाहौर से, और आज भी देखें कि अभी मंडी बहाउद्दीन है, कभी वो कहेंगे कि मंडी बहाउद्दीन से अब हम वापस जो है फैसलाबाद ना चले जाएं या कोई और रूट ना ले लें, कभी सियालकोट की तरफ ना चले जाएं। तो ये जो चीज़ है ना, अब इनकी वो जो फॉलोइंग है ये अपने हाथ से जो है ना उसकी तबाही कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि लोग थक जाएंगे और फिर इनका ये जो आखिरी इनका तीर है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को इस पे भी सोचना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो देखें तकर्री होनी है, फैसला हो चुका है, अब छोड़ें प्रेशर बनाने को। अब जो है बैठ के एक आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, वहाँ अगर आप चाहते हैं कि कोई आप चीज़ मनवा लेंगे तो वो आपकी चीज़ अब मानी नहीं जानी। अब तो यही है कि मुज़ाकरात करके तो अगर कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर यही आपकी पॉलिसी रही जो आप स्ट्रेटजी पे चले हुए हैं, तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। फिर इलेक्शन जो है वो वहीं पे लेकर अक्टूबर तक ही होंगे। लेकिन अभी इन दिनों, अब भी आज के दिन भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह जो है ये कोई अप्रैल तक जो है वो कोई इलेक्शन की सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। तो थोड़ा सा जो है ये सिर्फ आज के दो ही पॉइंट हैं इस वीलॉग के, कि एक तो देख लें कि बिल्कुल वही रिप्ले हुआ जो बेनज़ीर साहबा ने किया था अपना उसके कहने पे मार्गरेट थैचर पे, और दूसरा जो मैंने आपको ये कही है कि इमरान साहब टीम पहले लेके निकले थे, ऐलान किया था कि T20 होगा, लेकिन खेल ये टेस्ट मैच रहे हैं। अब आप जो है नाजरीन उनकी दिलचस्पी का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो ज़हन लेके निकलता है कि मैंने T20 देखनी है, शॉटें देखनी है, उसे आगे टुक टुक नज़र आए तो वो फिर क्या करेगा, ये इमरान साहब को सोचना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इमरान साहब को सोचनी चाहिए, वो फिर मैं कह रहा हूँ अपनी लीगल टीम, अपने मुशीरान पर सोचिए। यकीन जाने जिस दिन आप हुकूमत से निकले थे उस दिन हकीकत है कि आपकी जो है 90 to 95% मकबूलियत बढ़ गई थी। लेकिन ये जब से अब आपने ये टुक टुक शुरू की है, किसी इंडिपेंडेंट से सर्वे करवा लीजिएगा, आपकी मकबूलियत जो है 50% भी नहीं रह रही, और ये ना हो कि ये 10 और 15% पे आ जाए। फी अमान।